बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं ज़ल्ले हुमा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बिलावल अब बहन मुख्तार भुट्टो जरदारी की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक की है। उन्होंने खुद को घर में ही क्वारंटीना कर लिया। कहते हैं 30 नवंबर को मुल्तान के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और अपनी सियासी सरगर्मियां घर से ही जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने आवाम से अपील की है कि कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क जरूर पहने। बिलावल भुट्टो के 5 सिक्योरिटी और अमले के दीगर अराकीन भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। बिलावल हाउस में काम करने वाले दीगर मुलाजमीन को भी कोरोना की अलामात हैं, जिसके बाद तमाम के टेस्ट किए गए और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी बहन बख्तावर की मंगनी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। यह तकरीब कल बिलावल हाउस में होगी। आसिफ जरदारी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और मंगनी की तकरीब में कुछ देर के लिए शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर ट्वीट में कहा कि अल्लाह ताला बिलावल को शफाए कामला अता फरमाए। बिलावल समेत तमाम कोरोना मरीजों के लिए दुआ गो हैं। शिबली फराज ने कहा कि कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियात लाजिम है। कोरोना लीडर्स और अवाम में कोई तफरीक नहीं करता। अपोजिशन लीडर्स एक दूसरे की सेहत और अवाम का ख्याल करें। शहबाज गिल कहते हैं बिलावल ने खुद को कोरोना की वजह से करंटीना कर लिया। अपनी जान की हिफाजत आपका हक है, यही हक आम अवाम का भी है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा, अवाम की जानें जानबूझकर खतरे में डाली जा रही हैं। जाली लीडर जलसे करके अवाम की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी जान की हिफाजत बिलावल भुट्टो जरदारी का हक है, तो यही हक आम आवाम का भी है। अब आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, शरीफ खानदान मर्ग पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। बड़े मौके आएंगे फिर जलसे कर ले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि कोरोना अपोजिशन को देख रहा है, ना हुकूमत को। ये वाहिद वबा है जो यकसा सब पर लागू है। कानून का सब पर यकसा इत्तलाक हो ना हो, लेकिन वबा ने किसी में तफरीक नहीं की। शरीफ खानदान मर्ग पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। उस्मान बुज़दार साहब जो कहते हैं वो करते हैं, वो वादे नहीं करते, वो अमल करते हैं। और ये मंसूबा उस अमल का हसीन शाहकार है। ये मंसूबा इस बात की हकीकत बयान कर रहा है कि पहले उन मंसूबों में लागत के अंदर इस तरह का बजट रख दिया जाता था जो ज़ाती मार्केटिंग के लिए, शोबाजी के लिए इस्तेमाल होता था। ये वाहिद मंसूबा इस वक्त जो लाहौर के अंदर इनागुरेट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, जिसने लागत और सेट बजट को बढ़ाए बगैर उसमें 13 करोड़ की बचत की है। यहाँ ओवर एक्सपेंडिचर होते रहे, मंसूबों पे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स बनती रही और वो लागत जो थी उससे डबल लागत से मंसूबे मुकम्मल होते रहे। ये है वो शफाफियत, ये है वो गुड गवर्नेंस, ये है जो क्वालिटी परफॉर्मेंस जो इमरान खान ने इस कौम से वादा किया था। हमने ना सिर्फ कौम का वक्त बचाया है बल्कि इस मंसूबे से वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा फिरदौस आशिक अवान और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर आला कहते हैं कि लाहौर शहर की तामीर और तरक्की पर पूरी तवज्जो है। नए मंसूबे शुरू कर रहे हैं, मजीद सहूलतें फराहम करेंगे। रिपोर्ट देखिए अली तारिक की।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सेंटर पॉइंट गुलबर्ग आमद, फिरदौस मार्केट अंडरपास की इफ्तिताह में तख्ती की निकाब कुशाई की और दुआए खैर की और कहा कि हुकूमत ने शफाफ टेंडरिंग के जरिए 13 करोड़ रुपए की बचत की। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से MM आलम रोड और कैवलरी ग्राउंड की तरफ जाने वाली ट्रैफिक में रवानी आएगी। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास से रोजाना तकरीबन 1 लाख शहरी मुस्तफीद होंगे। ईंधन की मद में सालाना करोड़ों रुपए की बचत होगी। वजीर आला ने कहा कि बारिशी पानी के अखराज के लिए भी खसूसी इकदाम किए गए हैं। इफ्तिताह के दौरान वजीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि मंसूबे को अजीम सूफी लाल शहबाज कलंदर के नाम से मंसूब किया है। तामीराती लागत में 13 करोड़ रुपए की बचत का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत की शफाफ पॉलिसीज को जाता है। लाल शहबाज कलंदर अंडरपास दोनों अतराफ 2-2 लेन पर मुश्तमिल है। लाहौर के शहरियों को मजीद सहूलतों की फराहमी के लिए मंसूबे शुरू कर रहे हैं। अली तारिक, TV टुडे, लाहौर। मरीम नवाज कहती हैं मुल्तान जलसे में शिरकत करूंगी। वालिद साहब ने जाती रंजो गम भूल कर जलसे में शिरकत की हिदायत की है। दुख और गम अपनी जगह पर इस वक्त कौमें जदोजहद कर रहे हैं। ये जद्दोजहद हमारी जाती नहीं बल्कि कौमी है, इसे नतीजा खेज बनाना है। मरीम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई से वफादारी की वजह से कैद काट रहे हैं। हमजा शहबाज को भी इसी बात की सजा दी जा रही है। जिस तरह के मुल्क के हालात हो चुके हैं, इसमें हुकूमत का जाना बनता है। हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। गैस का बहरान आने वाला है, बिजली का बिल 1-1 लाख रुपए आ रहा है। आज इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, जबकि कश्मीर का आप मुकदमा हार चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के मामले पर काबीना की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई 27 नवंबर दोपहर 2 बजे होगी। पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए 5 रोज के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दी थी। काबीना मेंबरान से मंजूरी के बाद समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई थी। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पर रिहाई न मिलने की मजम्मत की है। कहती है इमरान खान सिलेक्टेड के साथ साथ बेहिस और जालिम भी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जमाने मुस्लिम लीग नून ने कहा कि वज़ीर आज़म ये देखने लाहौर आए थे कि शहबाज शरीफ को जेल में सहूलतें तो नहीं मिल रही। ये है सिलेक्टेड टोला जो इस वक्त मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, उसको कोई सरोकार नहीं कि आज अवाम का आटा चीनी चोरी हो गया है, आज अवाम के पास रोटी नहीं है, आज मईशत तबाह हो गई है, आज रोजगार तबाह हो गया है। जो वादे किए थे 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के, उसमें से 1 घर और 1 नौकरी नहीं मिला। कोई सरोकार नहीं है। सरोकार सिर्फ एक है कि कहीं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पेरोल पे रिहा तो नहीं कर दिया। आपने जो करना है करें, 2.5 साल से जो आप कर रहे हैं करें। ना आपके खिलाफ अवामी रेफरेंडम बंद होगा, ना आपके खिलाफ जो अवाम ने फैसला सुना दिया है वो बंद होगा, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कमी आएगी इंशाल्लाह, बल्कि ये तहरीक और भी ज़्यादा मजबूत होगी। और शहबाज शरीफ को अपनी वालदा की वफात पर, हमजा शहबाज को उनकी दादी की वफात पर आप पेरोल पे रिहा करें ना करें, मईशत -0.4% से बढ़ेगी नहीं। रोजगार पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलेगा। आटा चीनी चोरी होना बंद नहीं होगा। और मुल्क के अंदर जो आपकी नाअहली, नालायकी और करप्शन की वजह से हर शोबा तबाह हो चुका है। लाहौर के वारिस रोड पर मुस्लिम लीग नून की MPA सुमेरा कोमल पर फायरिंग, पुलिस मौका पर पहुंच गई। MPA खुशकिस्मती से बच गई। कहती हैं कि बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग हुई, झगड़े में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। आपको अपडेट कर रही है कहा मुखबिर से। लाहौर के वारिस रोड पर मुस्लिम लीग नून की MPA सुमेरा कोमल पर फायरिंग, पुलिस मौके पर पहुंच गई। MPA खुशकिस्मती से बच गई और कहती हैं बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग हुई, झगड़े में कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। आपको बताते चलें कि MPA सुमेरा कोमल पर फायरिंग की है और खुशकिस्मती से वो अब खतरे से बाहर है। MPA खुशकिस्मती से बच गई। कहती हैं कि बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग हुई, झगड़े में कुछ अफराद जख्मी हुए हैं।
सिंध हुकूमत ने सियाहत के फरोग के लिए 220 डिजायर को सियाहती मराकज में बदलने का फैसला कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास में 220 डिजायर को सियाहती मराकज में बदलने का फैसला किया गया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कराची के करीब जजायर को सियाहत के फरोग में इस्तेमाल किया जाएगा। मनसूबा CDA बनाएगा जिसकी मालियाती मंजूरी सूबाई काबीना देगी। 394 एकड़ पर मुहित 220 जजायर ठट्ठा की 120 किलोमीटर साहिली पट्टी पर वाक़ हैं। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना की दूसरी लहर को तेज कर दिया। 24 घंटों में मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7,843 हो गई। मजीद 3,306 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 3,86,198 हो गई। 3,34,392 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 44,000 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 40 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 2,930, सिंध में 2,866, खैबर पख्तूनख्वा में 1,340, गिलगित बल्तिस्तान में 96, इस्लामाबाद में 297 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3,306 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। सिंध में 1,67,381, खैबर पख्तूनख्वा में 45,828, गिलगित बल्तिस्तान में 4,583, आजाद कश्मीर में 6,403 मरीज हो चुके हैं। कातिल वायरस की ही बात करें, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 14,30,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6 करोड़ 9 लाख हो गई। 4 करोड़ 22 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,68,262, ब्राजील में 1,70,800, भारत में 1,35,261, मेक्सिको में 1,03,600, रूस में 38,000, फ्रांस में 50,500, अफगानिस्तान में 1,700 और सऊदी अरब में 5,825 अमवात हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मुस्बत आने वालों में 6 में से 2 अरकान पहले भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से मुतासिरा खिलाड़ियों ने खुद को करंतना कर लिया। न्यूजीलैंड रवानगी से कबल स्क्वाड के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे, जबकि फखर जमान को बुखार की अलामात जाहिर होने पर स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। बाद असा इनका कोरोना टेस्ट मनफी आया था। PCB की जानिब से इजाजत मिलने पर फखर जमान अपने आबाई इलाके मर्दान रवाना हो गए थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस से रोक दिया गया है। ये अमर काबिल जिक्र है कि दौरा न्यूजीलैंड से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के 4 मुख्तलिफ औकात में किए गए कोरोना टेस्ट मनफी आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि न्यूजीलैंड बोर्ड की दरख्वास्त पर खिलाड़ियों के नाम जाहिर नहीं किए गए। कोरोना मामले पर दोनों बोर्ड राबिते में हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। चोरी न देने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा और काम है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अदालत उज़्मा के बेंच ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, सिर्फ ओवरहेड ब्रिज और थोड़ा सा काम और रहता है। FWO ने ताहाल काम क्यों नहीं शुरू किया, जिस पर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने बताया कि उन्होंने सर्कुलर रेलवे के लिए तामीराती काम का डिज़ाइन बना कर दिया था, लेकिन इस डिज़ाइन की मंजूरी नहीं दी गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के इस्तफसार पर DG FW ने बताया कि सिंध हुकूमत ने मंजूरी देनी थी जो ताहाल नहीं दी गई। अदालत ने सूबाई हुकूमत के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, जबकि आइंदा समाअत पर वजीर आला सिंध को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की। कराची के ताजिरों ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर हुकूमती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया और हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों को तस्लीम करने से इनकार करते हुए कराची की ताजिर तंजीमों ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। ताजिरों का कहना है कि कारोबार के हवाले से तयशुदा औकात नाकाबिल कबूल हैं।
हुकूमत औकात कार तब्दील करके सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। अगर मुतालिबात न माने तो हमारा आइंदा का लाए अमल सख्त होगा। पूरे मुल्क में कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने के अहकामात हैं, लेकिन सिंध हुकूमत तासुब पर मबनी फैसले कर रही है। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत अदालत ने नुसरत शहबाज, बेटे सलमान, बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। जज एहतसाब अदालत ने कहा है कि 30 दिन मुकम्मल हो गए, मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तमाम मुल्जिमान को बजरिया इश्तिहार भी तलब किया गया, लेकिन पेश नहीं हुए। एहतसाब अदालत के जज ने गैर हाजिर मुल्जिमान को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। एहतसाब अदालत ने नुसरत शहबाज, बेटे सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ के बेटे राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को भी इश्तिहारी करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ चल रहे हैं। इत्तेहाद टूटने वाला नहीं, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी वज़ीर आज़म इमरान खान का मस्बत इक़दाम है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि कश्मीर में भारत ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी है। कश्मीर के मसले पर किसी सियासी जमात का इख्तलाफ नहीं। चौधरी सरवर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वालिदा की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस चीज़ के हक में हूँ कि कानून के तहत जो सहूलत हो वो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत किसी के जनाजे पर सियासत नहीं बल्कि संजीदगी का मुजाहरा करे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन लोगों का कोरोना मुस्बत आया, क्या हुकूमत के पास डेटा है, क्या वो जलसों में मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है जिसके दावों में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत को कोरोना के मामले में हिज़्ब इख्तिलाफ से मुशावरत करनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि सियासत को दुश्मनी में ले जाएं तो इख्तिलाफियात खत्म हो जाती हैं। हमारा मुतालिबा है कि शहबाज शरीफ को 2 हफ्तों का पेरोल दिया जाए। शहबाज शरीफ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है और पूरे मुल्क से लोगों ने तासीत के लिए आना है। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे में शिरकत करेंगे और हमारी दुआ है अल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को जल्द सेहतयाब करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत को जनवरी से आगे नहीं जाने देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम में हुकूमत का किरदार नजर आना चाहिए। हुकूमत जलसों के हवाले से सिर्फ अपोजिशन पर दबाव डाल रही है। कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए नहीं, कानून की कमजोरी की बात होती है। बताया जाए कौन मजबूत करेगा। हुकूमत ड्राइविंग फोर्स है कि जिम्मेदारी हुकूमत की ही होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़रा का रवैया तल्ख और स्पीकर का अच्छा होता है। ये हुकूमत का तरीका है। हुकूमती कमेटियों में न जाने की वजह हुकूमत को घर बेचना है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि स्पीकर खुद जानिबदारी का मुजाहिरा करते हैं। उनके इजलासों में गैर मुंतखब अरकान होते हैं। पेशावर जलसे में पाबंदी नहीं लगाई गई लेकिन रास्ते रोके गए। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि PDM रहनुमा रियासती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी नौजवान उस्मान डार का कहना था कि कोरोना की पहली लहर में कोरोना पर काबू पाने की पॉलिसी को सराहा गया और हुकूमत आज भी कोरोना से निमटने के इक़दामात पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात लाजमी है और इसके लिए हर शख्स को जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मुल्तान जलसे से मुताल्लिक हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, जबकि हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसों से रोका लेकिन उन्होंने फिर भी किया। उस्मान डार ने कहा कि मुल्तान में हुकूमती अहकामात फाड़ दिए गए। अब अगर PDM रहनुमाओं ने SOPs की खिलाफ वर्जी की तो गिरफ्तारियां होंगी। PDM रहनुमा रियासती रिट को चैलेंज कर रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी, जबकि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हर दौरे हुकूमत में हुई है। ताहम बहुत जल्द महंगाई में कमी आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी और PDM के गिरफ्तार रहनुमाओं को जमानत पर रिहा कर दिया गया। मुल्तान में इलाका मजिस्ट्रेट जवाद जफर ने रिहाई का हुक्म दिया।
पुलिस ने पीपल्स पार्टी की जानिब से बगैर इजाजत रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के 4 बेटों के अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा रिजवान, डिविजनल सदर खालिद लोधी को भी मुकदमे में नामजद किया गया। ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुश्की खत्म और सर्दी में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे, जबकि शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके सर्द हवाओं की लपेट में रहेंगे। साहिवाल और गिरदोनवा में शदीद धुंध के बाद सुबह हद्दे नकाह चंद मीटर तक महदूद हो गई थी। फैसलाबाद रोड और जीटी रोड पर धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से।
बदعنवानी का जायजा लेने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को एशिया का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बरे आज़म एशिया में सबसे ज्यादा 39% बदعنवानी भारत में पाई जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 40% भारतीय सरकारी इदारों में काम करवाने के लिए रिश्वत देती है, जो कि एशिया में सबसे ज्यादा शरह है। रिश्वत अदा करने वाले लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बताया कि रिश्वत दिए बगैर भारत में कोई काम ही नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 17 एशियाई ममालिक के 20,000 अफराद से सर्वे किया गया, जिसमें मालूम हुआ कि सबसे कम रिश्वत सताने वाले ममालिक में जापान और मालदीव में शामिल हैं। इसराइल ने अमेरिका की ईमा पर ईरान पर हमले को मुमकिन बनाने के लिए भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। हो सकता है अमेरिका अगले 2 माह में ईरान पर हमला कर दे, अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल की जानिब से मंसूबा बनाया जा रहा है कि अमेरिका के जल्द ही सबकदोश होने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत के आखिरी अयाम में ईरान पर भरपूर हमला कर दिया जाए। इस सिलसिला में ईरान के जौहरी तंजीबात को हदफ बनाया जाएगा। इसराइली हुक्काम ने आइंदा हफ्तों को इंतहाई अहम करार दे दिया। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने एक बार फिर दावा किया कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़श्ता इतवार को एक खुफिया मुलाकात की थी, जिसमें ईरान के मामलात को डिस्कस किया गया था। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली इस खुफिया मुलाकात के दौरान अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने मशरिक़ वस्ता का दौरा किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने तरक्की पजीर ममालिक के शहरियों पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करते हुए वीज़ा का हसूल इंतहाई मुश्किल बना दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद नई पाबंदियों के मुताबिक बी टॉप ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को $15,000 का बॉन्ड जमा करवाना होगा, जो इस बात की गारंटी होगी कि अमेरिका वीजा हासिल करने वाला शख्स अपने सफर की मियाद पूरी होने के बाद वापस अपने मुल्क जाएगा। बसूरत दीगर ये रकम जब्त होगी और उसको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ने जिन ममालिक के लिए अपनी वीजा पॉलिसियां सख्त की थी, इसकी जद में बेशतर अफ्रीकी ममालिक, म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान आएंगे। इन नई पाबंदियों के इतलाक से इन ममालिक के शहरियों को डिपोर्ट करने के मौके पर अखराजात कम होंगे। अमेरिका में इन नए इमिग्रेशन कवानीन का इतलाक आइंदा माह 24 दिसंबर से लागू होगा। अफगानिस्तान के शहर में 2 बम धमाकों से 23 अफराद हलाक, 59 अफराद जख्मी हो गए। बामियान शहर में धमाके टैक्सी स्टैंड और मार्केट के करीब हुए, जहां आम तौर पर रश होता है। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक है। मरने वालों में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। धमाकों में 23 अफराद हलाक हुए। तालिबान ने धमाकों की मजम्मत करते हुए कहा है कि धमाकों में मुलव्वस नहीं। हेलमंद में तालिबान के हामी फौजी ने फायरिंग करके 5 एहलकार हलाक कर दिए। और अब खबरें खेल के मैदान से। दुनियाई फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी डियागो मैराडोना इंतकाल कर गए। इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। 60 साल मैराडोना के गुज़श्ता दिनों दिमाग की कामयाब सर्जरी हुई थी और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैराडोना को घर में दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। मैराडोना की क़यादत में अर्जेंटाइन ने 1986 में वर्ल्ड कप जीता। मैराडोना अर्जेंटाइन की टीम के कोच भी रह चुके हैं। ताहम 2010 में वर्ल्ड कप में टीम की खराब परफॉर्मेंस पर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया था। अब आपको बताएं कि कौमी टीम के फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को बड़ा बैट्समैन करार दे दिया। कहते हैं विराट कोहली की निस्बत बाबर आजम की टेक्निक ज्यादा बेहतर है, समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस तरह आउट किया जाए। मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ज़बरदस्त बाउलर हैं। वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की फतूहात में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो खुद भी हर फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं, मगर मतवातर खिलाने से नुकसान हो सकता है। मोहम्मद आमिर ने दौराए न्यूजीलैंड के लिए मुंतखब न होने पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि स्क्वाड में शमूलियत की उम्मीद थी, लेकिन ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला है कि मैं क्या कह सकता हूँ। आप तवज्जो है वो अगली सीरीज के लिए टीम में वापसी पर मरकूज कर दी है। मोहम्मद आमिर ने पैसा कमाने की खातिर टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का तासुर रद्द करते हुए कहा कि 5 साल खेल से दूरी के बाद तवील फॉर्मेट पर खेलना दुश्वार था। अगर मैं तवील फॉर्मेट को खैरबाद ना कहता तो इंजरीज की वजह से करियर ही मुश्किलात से दो चार होने का खदशा था।
और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।